वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हमाद इशफाक और आप सबका मोस्ट और वार्मली वेलकम करता हूं बेटा मैथमेटिक्स पार्ट 2 की क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा कल की क्लास के अंदर हमने कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन किया था और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज की क्लास के अंदर हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। ओके, जब तक बच्चे सारे आ रहे हैं तब तक मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि फिर हम प्रॉपर्ली इसको समझ भी सकें। लेट एफ बी अ 1-to-1 फंक्शन, सारे बच्चे मेरे साथ लिख भी लें डेफिनेशन। 1-to-1 फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन of f denoted by f inverse is a function from y on to x and is defined by x is equals to f inverse of y for all y element of y if and only if y is equals to f of x। चलिए बेटा सारे बच्चे आ गए हैं। चलिए बेटा कल 2-3 बच्चों ने एमसीक्यूज का कहा था, जल्दी से बताएं। 1-to-1 फंक्शन बता दें। जी बेटा ये मैंने बताना है, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। तलहा बेटा फिर कल वाली बात शुरू कर दी आपने। अगर कल के लेक्चर के अंदर किसी बच्चे को कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो पहले तो मुझसे वो शेयर कर लें आप सारे बच्चे। एमसीक्यूज कल एक बच्ची ने मुझसे मैसेंजर पे क्वेश्चन पूछा तो उससे मैंने कहा था बेटा मुझे क्लास में याद करवाइएगा। जल्दी से जो आपके एमसीक्यूज है जल्दी से पूछ लें, जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हो बेटा जल्दी कीजिएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं यहां पे लाइन भी कर लेता हूं जी। बच्ची का मैं जो कमेंट्स थे बेटे के कल वो भी मैं मोबाइल पे चेक कर लेता हूं। मैसेंजर ही यहां पे ऑन कर लेते हैं ताकि जो उनके कमेंट्स थे वो क्लियर हो सके। आपके पास बेटा जी मैं कमेंट्स ही ऑन कर रहा हूं बेटी के। बेटा कैंपस के मैसेंजर पे मुझसे कमेंट कर सकते हो। बेटी किधर गई है जिसके कमेंट्स थे? अच्छा जी, अरूज यासीन बच्ची जिसने हमें एक कमेंट में पूछा सर इसका एमसीक्यू इसका आंसर क्या है, तो आपके पास पहला एमसीक्यू बेटी ने पूछा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इज अ फंक्शन। ये आपके पास एक एमसीक्यूज था। ऑप्शन ए थी आपके पास फंक्शन, ऑप्शन बी थी आपके पास बेटा रिलेशन, ऑप्शन सी था आपके पास बोथ, या ऑप्शन डी था आपके पास नन ऑफ दिस। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो बेटा ये आपके पास फंक्शन नहीं है। जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास फंक्शन है उसके ऊपर स्क्वायर होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के ऊपर आपके पास स्क्वायर होगा, तो वो आपके पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये आपके पास फंक्शन नहीं है, ये आपके पास रिलेशन है, या फिर इसका ऑप्शन आपके पास नन हो सकता है। दूसरा बेटा उसका एमसीक्यू था मेरे पास u इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, टी इज u इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का मतलब है राइट साइड पे वेरिएबल t है आपके पास, तो आपके पास t जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वो क्या होगा आपके पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट एमसीक्यू था आपके पास एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज
जो एवरी फंक्शन होता है वो रिलेशन होता है, बट जो एवरी रिलेशन होता है वो फंक्शन नहीं होता है, वो नॉट अ फंक्शन होता है। ये बेटी के एमसीक्यूज थे। अरूज यासीन बेटी ने मुझसे ये कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे थे। बेटा होपफुली तीनों क्वेश्चंस आपको पता लग गए होंगे। अब आपके पास हाफिज है सर e की पावर 2x माइनस 1 ओवर 2 e की पावर x, सर ये सोल्व करवा दें। बेटा ये कहां पे आपको आ गया, e की पावर 2x माइनस 1 ओवर e की पावर 2e की पावर x, 2e की पावर x। लो जो हाफिज कह रहे हैं इसको सोल्व कर दो। हाफिज बेटा पता नहीं कहां से ये क्वेश्चन निकाल लाया है। तो आपके पास बेटा क्या है जी, 1 ओवर 2 e की पावर 2x माइनस 1, बेसिस सेम हो तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, माइनस x हो जाएगा। 1/2 e की पावर 2x माइनस x, आपके पास x माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा बात अब इसको लेट्स सी, इसको छोड़ते हैं। अब हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने समझाना है। कोई भी टीचर ये कॉन्सेप्ट नहीं देता एफएससी के ऊपर। मैं आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा। अब जो आप तलहा क्वेश्चन कर रहे हो सारी की सारी बातें सारी इसके अंदर सॉल्व हो जाएंगी। जरा गौर से आपने मेरी बात को सुनना है। अब कमेंट कोई नहीं करेगा, सारे चीजों को सीखेंगे। जब मैं आपको पूरा सिखा दूंगा बेटा, जब मैं कहूंगा बेटा अभी कोई कमेंट है तो पूछे, तब आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, अभी अब कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा, सारे बस मुझे सुनेंगे। चलें भी, आपके पास बेटा एक सेट x है, एक सेट आपके पास y है। सेट x आपके पास है जी a b c, सेट y आपके पास है 1 2 3। आपके पास a इज इक्वल टू 1। आपके पास कोई फंक्शन है यहां पे f ऑफ x, इसके अंदर आप a पुट करते हो आंसर 2 आ जाता है। ओके, फिर आप इसके अंदर b पुट करते हो तो आंसर आपके पास 3 आता है। जब आप इस फंक्शन के अंदर c पुट करते हो तो आंसर आपके पास अगेन 3 आ जाता है। तो ये फंक्शन आपके पास क्या कर रहा है, a पुट किया तो आपके पास 2 आंसर आ गया, b पुट किया आपके पास 3 आंसर आ गया, c पुट किया आपके पास अगेन 3 आंसर आ गया। ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है, ये फंक्शन है मगर 1 to 1 नहीं है। क्यों नहीं है, a की वैल्यू भी यही आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू भी 3 है। दो वैल्यूज की दो पुट करने से आंसर सेम आ रहा है। 1 to 1 क्या होता है, एक वैल्यू एक आंसर, एक वैल्यू एक आंसर, एक वैल्यू एक आंसर। एक वैल्यू पुट करो एक आंसर आ जाए, दूसरी वैल्यू पुट करो दूसरा आंसर आ जाए, तीसरी वैल्यू पुट करो तीसरा आंसर आ जाए। जैसे क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट बैठे हो और 50 स्टूडेंट्स के पास अपना अपना पेन मौजूद हो लिखने के लिए, तो हर स्टूडेंट की अपने पेन के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। एक स्टूडेंट एक पेन, दूसरा स्टूडेंट दूसरा पेन, तीसरा स्टूडेंट तीसरा पेन। हर बच्चे का अपने पेन के साथ उनकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। ओके, जिस तरह आपके वालिदैन मोस्टली आपके पास हर बच्चे का एक ही बाप होता है और एक ही मदर होती है जी, 1 to 1 है। कुछ ऐसा भी होता है कि जो रियल केसेस होते हैं, जो केसेस नहीं होते कि किसी की आपके पास फादर दूसरी शादी कर लेते हैं, उनकी 2 मदर्स हो जाती हैं, तो वो एक अलग केस है, वो 1 to 1 वाला केस नहीं है। 1 to 1 वाला केस कौन सा, एक फादर एक मदर। ओके, इसी तरह आपका और आपके पेन के साथ रिलेशन 1 to 1 है। इसी तरह एक वैल्यू पुट करो एक आंसर आए तो आपके पास वो 1 to 1 रिलेशन होता है। जैसे a पुट किया 2 आ गया, b पुट किया 3 आ गया, c पुट किया आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपके पास है 1 to 1। ओके, ये आपके पास क्या है, 1 to 1। आपके पास फंक्शन था x to y f ऑफ x, उसके अंदर एक वैल्यू पुट की एक आंसर आ गया, ये आपके पास 1 to 1 हो गया। अब एक तो बात 1 to 1 की फंक्शन में हुई थी और एक बात हुई है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन में रेंज का कोई एलिमेंट बचे ना, रेंज सारे के सारे मैप हो जाए। शायद मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हो, जैसे ये मेरे पास एक x और एक y है, ये मेरे पास 1 2 3 है और ये मेरे पास है जी a b 1, ये मैप हो गई। ये देखें यहां पे रेंज का कोई एलिमेंट नहीं बचा तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन है। अगर कोई रेंज के एलिमेंट बच जाता
तो ये ऑन टू फंक्शन ना होता, रेंज का कोई एलिमेंट ना बचे, वो क्या होता है आपके पास ऑन टू फंक्शन। अगर रेंज के एलिमेंट बच जाए तो वो होता है आपके पास इनटू फंक्शन। हमें चाहिए जी ऑन टू फंक्शन। कोई फंक्शन बाई 1 to 1 कब होता है? जब एक वैल्यू पुट करे एक आंसर आए, और दूसरा उसके रेंज का कोई एलिमेंट ना बचे। अब ये आपके पास बेटा 1 to 1 भी है और ये आपके पास ऑन टू फंक्शन भी है। ना रेंज का कोई एलिमेंट बचा और ना इसको एक वैल्यू पुट कर, दो वैल्यूज का सेम आंसर आ रहा है, एक वैल्यू एक आंसर दे रहा है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आप बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसी का ही इनवर्स होल्ड करता है। इनवर्स में क्या होगा आपके पास? ये आपके पास क्या है? डोमेन, और ये आपके पास क्या है? रेंज। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है 1 2 3, और जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। मतलब जो x था वो आपके, जो x पहले आ रहा था वो बाद में आ जाता है, जो y बाद में आ रहा था वो आपके पास पहले आ जाता है। a b c, आप चेक करें 1 किससे मैप हो रहा है? c के साथ, 1 आपके पास c से मैप हो गया। 2 किससे मैप हो रहा है? a के साथ, 2 आपके पास a से मैप हो गया। 3 किससे मैप हो रहा है? b के साथ, वो आपके पास b से मैप हो गया। ये आपके पास इनवर्स फंक्शन होल्ड कर गया। अब जरा डेफिनेशन पे आए। Let f be a function, let f be a 1 to 1 function from x on to y। आपके पास f जो है 1 to 1 फंक्शन है x on to y। x on to y आपके पास 1 to 1 फंक्शन है। The inverse of a function f denoted by f inverse, जो इनवर्स है उसको डिनोट करते हो आप f इनवर्स से, is a function from y on to x। वो y on to x आपके पास फंक्शन है और उसको लिखने का तरीका है x is equal to f inverse of x for all y element of R। अब जल्दी से बेटा मुझे बताओ, सारे बच्चों को 1 to 1, on to और इनवर्स फंक्शन समझ आ गया है? इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? जो डोमेन होती है वो रेंज हो जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। पहले फंक्शन x to y था तो अब क्या हो गया? y to x हो गया। जल्दी से बेटा मुझे बताओ, आप सारे बच्चों को ये डेफिनेशन क्लियर है? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन समझ आ गया है? जल्दी कीजिएगा, क्वेश्चन बड़े आसान है। क्वेश्चन का इस डेफिनेशन से तल्लुक ही कोई नहीं है, मैंने आपको चुटकियों में सवाल सिखा देना। बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, कंसेप्चुअल स्टडी। कैंपस के अंदर बेटा आपको कंसेप्चुअल स्टडी मिलेगी। कंसेप्ट था आपके पास इनवर्स ऑफ फंक्शन का, जो किसी भी एकेडमी, किसी भी कॉलेज के अंदर बिल्कुल नहीं बताया जाता। इनटू फंक्शन जिसमें डोमेन बच जाए वो इनटू फंक्शन होता है, मगर हमें इनवर्स ऑफ फंक्शन में इनटू फंक्शन ही हमें ऑन टू और 1 1 होना चाहिए। हाफिज बेटा इनटू फंक्शन एक अलग से बात है। अहमद बेटा जो फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, और जो ऑन टू फंक्शन होता है उसमें रेंज का एलिमेंट बच जाता है। जिसमें रेंज के एलिमेंट बच जाए वो ऑन टू इनटू फंक्शन कहलाता है। और ऑन टू फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज का कोई एलिमेंट ना बचे, रेंज का एलिमेंट नो लेफ्ट, कोई एलिमेंट ना बचे रेंज का, वो आपके पास ऑन टू, और आपके पास जिसमें रेंज का एलिमेंट बच जाए वो इनटू। एक तो ऑन टू और एक 1 to 1 हो तो आपके पास वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। उसामा बेटा f be 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम x on to y। आपके पास f जो है वो ऑन टू फंक्शन है x on to y। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ f डिनोटेड बाय f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम y to x, y on to x इज डिफाइंड बाय दिस। ओके, चले बेटा अब हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कहता है उसके अंदर, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन
For the real valued function f defined below, find a आपके पास है f इनवर्स ऑफ x, ये फाइंड करना है। b में आपने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ -1 और वेरीफाई करना है आपने f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। आपके पास पहला क्वेश्चन है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू -2x + 8। अब बेटा आपने रियल वैल्यूड मीन, बेटा आपके पास इस फंक्शन में सारी रियल वैल्यूज पुट होंगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज पुट नहीं होंगी, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। रियल वैल्यूड मीन्स आपके पास जो फंक्शन है उसके अंदर रियल नंबर से सारी वैल्यूज पुट होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसके अंदर आपके पास नहीं होंगे, उसको आप रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हो। तलहा बेटा जब मैं सवाल समझा लूं तो अब आपने तब क्वेश्चन करना है, अदरवाइज पहले आपने नहीं बोलना। ओके, मुझे सॉल्यूशन करवाते हुए इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करना बेटा। चले जी, हम क्या करेंगे बेटा, जब पहले तो आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, लेट कर लिया। उसके बाद बेटा जब आप y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेट कर लोगे तो आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2x + 8। हमें ये किस मैथमेटिशियन ने बताया था कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, आइलर मैथमेटिशियन जो स्विस था, जो कहता था हम एफ ऑफ एक्स को इक्वल्स टू y लिख सकते हैं। हमने सबसे पहले लेट किया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास आ गया। जब y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -2x + 8। ओके, और अगर यहां पे मैं ये चीज लिखूं, f इधर आके क्या होगा, f इधर आके डिवाइड होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। हमने लेट किया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, f को इधर इस तरफ ले आए, जब f इधर लेके आओगे तो इधर आके ये इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, और ये गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू हो गया -2x + 8। अब हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, x को एलिमिनेट कर देंगे। देखें जी, -2x इधर माइनस का, इधर आके क्या होगा प्लस का, y इधर प्लस का, उधर जाके क्या होगा माइनस का +8, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, x इज इक्वल टू -y + 8/2। ओके, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। क्या किया, 2x इधर नेगेटिव था, इसको उठा के इधर ले आए तो पॉजिटिव हो गया, y इधर नेगेटिव था, इसको हम उठा के उस तरफ लेके नेगेटिव हो गया, +8 आ गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर दे, पुट इन 1 क्या है, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, आपके पास क्या आएगा जी, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, x की जगह ये रिप्लेस कर दें -y + 8/2, क्योंकि x की वैल्यू है -8/2, तो x की जगह यहां हम रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू -y + 8/2 आ गया। अब क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे x y रिप्लेस x, y की जगह x को रिप्लेस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -x + 8/2। जहां जहां y था वहां वहां हमने x को रिप्लेस कर दिया, आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था a के अंदर, तो आपके पास बेटा f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब यहां तक अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो कि f इनवर्स ऑफ x किस तरह फाइंड किया, तो बेटा आप पूछ सकते हैं, जल्दी कीजिएगा, फिर नेक्स्ट हम पार्ट बी और पार्ट सी करेंगे।
जल्दी करें, अगर यहां तक किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरी अब जल्दी कीजिएगा। हमने क्या किया, साथ साथ जब तक आप मुझे कमेंट्स में बता रहे हो मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने लेट किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, f को उठा के इधर राइट से लेफ्ट तरफ लाए तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x आ गया। इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जब हमने कहा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये आपके पास y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8 हो गया। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड की। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने y की जगह x को रिप्लेस कर दिया, आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। अरूज, फायजा, खालिद, बी बर्क, सबको क्लियर है जी। हाफिज भी क्या, चलो शुक्र है हाफिज भी कह रहा है क्लियर है। तलहा को क्लियर हो गया, तो अब पूछ लिया, सबको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अब कोई फिर आप आपस में बातें नहीं करेंगे और ना ही कमेंट करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी, पार्ट बी में क्या कहते हैं, आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -1। एफ इनवर्स ऑफ -1 जब आपने फाइंड करना है तो मतलब आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है उसकी जगह -1 पुट कर देना है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स के आपके पास इज इक्वल टू -x प्लस 8/2। अब आपने एफ इनवर्स ऑफ -1 पुट करना है। आप और निहाल बेटा मुझे ये तो कंप्लीट करने तो शर्म आनी चाहिए बेटा आपको अंदर ये इस तरह का कमेंट करते हुए। बहुत दुख की बात है, आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आप मुझे पहला कंप्लीट हुआ नहीं फोर्थ पार्ट करवा दें। कभी पहले ऐसे हुआ कि जो आपने क्वेश्चन पूछा हो मैं ना करवा के आगे मूव किया हो? शर्म करें बेटा। आपके पास f इनवर्स ऑफ -1 है, आप x की जगह -1 पुट कर दें। f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 8/2। हमने क्या किया, फंक्शन में जहां जहां x था उसकी जगह -1 पुट कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2, ये आपके पास आ जाएगा 9/2। f इनवर्स ऑफ -1 का आंसर क्या आ गया, 9/2। अब सवाल कराते हुए फातिमा मुजाहिद का कमेंट आया, सर हमने y को x से रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि बेटा जो हमारे पास आंसर आया वो f इनवर्स ऑफ y के अंदर था। हमें आंसर पूछा गया f इनवर्स ऑफ x में, तो इसलिए हमने x को y से रिप्लेस कर दिया। आप वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हो, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे इसके वेरिफिकेशन की। हमने इसको वेरीफाई करना है। ये आपके पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है जो आप कल कर रहे थे। चलें जी, अब देखें वेरीफाई जो हमने पोर्शन करना, जरा इसको जो चीज आप कल करते थे उस अंदाज में लिखो। तो कल आप क्या कर रहे थे, आपके पास बेटा है जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आपने इसको वेरीफाई करना है। मैंने लिखा जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये कल वाली बात है। एफ फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स होगा वहां पुट कर दोगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ फंक्शन क्या है आपके पास, ये है, लिखें जी -2x आ गया। x की जगह आपके पास आएगा एफ इनवर्स ऑफ x प्लस 8। अब आप एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करें, वो क्या है आपके पास -8 प्लस x/2 और साथ आपके पास आ जाएगा +8। 2 से कैंसल, माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस -8 और ये +8 ये कैंसल, आपके पास आ जाएगा x के इक्वल। दूसरी बात है बेटा आपके पास f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। आपके पास है जी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अब f इनवर्स में जहां जहां x है उसकी जगह पुट कर दोगे आप f ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x ये लिखा हुआ है जी, आपके पास है माइनस, तो x की जगह क्या आएगा आपके पास f ऑफ x। f ऑफ x लिख दें। आगे क्या है +8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस f ऑफ x क्या है जी -2x +8, साथ ये बाहर वाला 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करें, माइनस माइनस +2x
माइनस प्लस -8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस 8 2x ओवर 2 से कैंसिल इज इक्वल टू x। तो हमारे पास वेरीफाई हो गया f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये आपके पास ये भी आंसर x के इक्वल आया था और नीचे भी आपके पास आंसर x के इक्वल आ गया। यहाँ पे बेटा आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब तलहा बेटा मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा काइंडली जब पढ़ाऊं तो क्वेश्चन मत पूछें, आपको लिख के दे दूं, कल से यहाँ पे टैग लगा के आ जाऊं, मैंने आपका आंसर दिया तो आपने प्लीज बता दें, मुझे पता है मैंने आपको क्वेश्चन करना है बेटा, आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ, किसी दूसरी दुनिया के लोगों को तो पढ़ाने नहीं बैठा हूँ। काइंडली जब पढ़ा रहा हूँ तो काइंडली बेटा काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बीच में क्वेश्चन मत किया करें। ओके आप तो जब देखो ना, अब आपका कमेंट आके सर वेरीफाई दोबारा बता दें, जब आपका ध्यान ही उधर कमेंट्स के ऊपर होगा तो कैसे आपको समझ आएगी। अब पहले आपने उधर ध्यान लगा सर प्लीज बता दें, आपका माइंड उस तरफ था, मैंने यहाँ पे वेरीफाई करा दिया, अब कह रहे हो सर वेरीफाई बता दें। तो काइंडली बेटा प्लीज जो मैं बता रहा हूँ हम्बली उस चीज को समझें। फिर आप कहते हो सर आप गुस्सा करते हैं, हम्बली इस चीज को समझें। जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है तो काइंडली बेटा काइंडली तब कुछ ना सोचा करें, सिर्फ फोकस किया करें। जब मैं पूछता हूं क्वेश्चन करें तो तब आप क्वेश्चन करते नहीं है। अब आपका क्वेश्चन पीछे ढूंढना पड़ेगा, दोबारा देखते हो आपका क्वेश्चन क्या था। तलहा गया सर अगर f-1 ऑफ -1 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो पहले हम f ऑफ, जी बेटा तलहा पहले आप f इनवर्स ऑफ x फाइंड करोगे, देन -1 पुट करके फाइंड करोगे। अंडरस्टूड बात है। जब आपके पास f इनवर्स ऑफ -1 वो कह रहा है तो पहले आप इनवर्स फंक्शन फाइंड करोगे, उसके बाद आप -1 पुट करके आंसर फाइंड करोगे। ठीक है तलहा बेटा, आंसर मिल गया है आपको। जी अफाक बेटा मैं चैट बंद कर दूंगा तो आप बच्चों के बहुत से क्वेश्चन रह जाएंगे, इसलिए मैं चैट भी बंद नहीं करता हूं। मुझे आप लोगों का एहसास है कि किसी बच्चे को क्वेश्चन ना रह जाए कि मेरे चैट बंद करने से। अब तलहा कह रहा है सर वेरीफाई दोबारा बता दें, तो हम तलहा बेटा को वेरीफाई दोबारा बता देते हैं। जी आपके पास बेटा जी f ऑफ f इनवर्स ऑफ x था, इसका मतलब है ये क्वेश्चन वही है जो हम कल करते हैं। हाफिज बेटा मैं करवा देता हूँ आपको, ठहरी कर तलहा को करा दूं। बेटा निहाल क्वेश्चन करने पे नहीं है बेटा, क्वेश्चन की टाइमिंग पे बात कर रहा हूं। अब सवाल कंप्लीट, अब सवाल आप जो सा मर्जी कर लो, अब कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए जी तलहा का पहले कमेंट था जी f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, आपने f ऑफ f इनवर्स, ये वही फंक्शन है बेटा, इसको अगर ऐसे लिखो जैसे हम कल कर रहे थे, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, o की जगह ब्रैकेट लगानी है, फिर f फंक्शन में जहां जहां x है वहां f ऑफ इनवर्स पुट कर देना है। f फंक्शन क्या है आपके पास, -2x प्लस 8 -2x आ गया, f इनवर्स ऑफ x आ गया, 7 प्लस 8 है तो प्लस 8 आ गया। अब f इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास ये आंसर आ गया। ये कल वाला ये तलहा बेटा जो कल आप कर रहे थे, यहां पे आपके पास ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, o की जगह ब्रैकेट डालें और कल वाले मेथड से इसको सोल्व कर दें। अब हाफिज बेटा कौन सा एमसीक्यूज है आपका बेटा, बोले आप। जी शोएब बेटा अब आज आपका टेस्ट नहीं होगा, आज टेस्ट की जगह एक एमसीक्यूज अपलोड किया है ताकि आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके, आपको मैथ का किस तरह का सब्जेक्ट लगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी मेरी आपको किस तरह की लगती है, वो सारी बातें आज पूछूंगा मैं आपको, एमसीक्यू टेस्ट नहीं होगा। अब हाफिज जल्दी से जो उसका हाफिज का कमेंट है वो मुझसे पूछ ले ताकि फिर हम बाद में सर्वे स्टार्ट करेंगे। जी हाफिज बेटा बोले, अब मैं आपके e की पावर 2x माइनस 1, बेटा मैंने बता तो दिया था e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 e की पावर x, 2e की पावर x, ऑप्शन साइन x कोज x, साइन x कोज x, साइन हाइपोबोलिक x कोज हाइपोबोलिक x। बेटा आपका एमसीक्यूज ही रोंग है, ये स्टेटमेंट ही रोंग है, इसलिए इसका आंसर नहीं कोई आएगा, ये स्टेटमेंट रोंग लिखी गई है। हाँ इसकी स्टेटमेंट ये हो सकती थी e की पावर x
माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू या फिर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। बेटा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, या फिर जो वहां से आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो मुझे इनबॉक्स में सेंड कर दे, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके चले बेटा मुझे बताओ निहाल बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मंडे पे पेंडिंग है, हम मंडे को इंशाल्लाह करेंगे। इसका जो पार्ट नंबर 4 है मंडे वाले दिन हम उसको करेंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हो चुका है तो हम मजीद क्वेश्चन नहीं कर सकते। पहले तो मुझे बताओ होप सो आप सारे बच्चों का इनवर्स लेना आ गया है। इनवर्स यहां तक था, नेक्स्ट उसके क्वेश्चन अलग थे। ओके जी हाफिज बेटा मुझे आप ना उसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, मैं कल क्लास के अंदर ही आपको डिफाइन कर दूंगा। जिस तरह अरूज बेटी ने मुझे सवाल सेंड कर दिए थे, मैंने क्लास में डिफाइन कर दिए। आप मुझे उसकी मैसेंजर में स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। मुझे आप सवाल लिख रहे हो मैथमेटिकल समझ नहीं आ रहा, मैं आपको मंडे वाले दिन इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठहर जा यार, ठहर जा। चलिए बेटा आप सबको क्लियर है आज का लेक्चर, इनवर्स लेना आपको आ गया है जी। खालिद बेटा जो आपके टेस्ट हैं वो अरेंज हो जाएंगे इसी वीक के, इस मंथ के लास्ट वीक पे वो आपका हो जाएगा। कामरान बेटे ने आज हमें ज्वाइन किया था, कामरान बेटे को समझ आई है कि सारा कुछ ऊपर से गुजर गया है। फाइजा अरूज कह रही हैं जी क्लियर है, बस 2 बच्चों के लिए। खालिद भी कह रहा है क्लियर है। शयान, सैयद, अहमद, तलहा को क्लियर नहीं हुआ, तलहा और हाफिज को, तलहा और हाफिज को समझ नहीं आई है। जी शयान बेटा क्या रिक्वेस्ट है बोले, हम यहां पे आपकी रिक्वेस्ट सुनने तो बेटा आए हैं। निहाल बेटा आज आपका टेस्ट या सर्वे है वो अभी शो हो जाता है थोड़ी देर तक, आपको टेस्ट इंशाल्लाह शेड्यूल आपको मिलेगा। हर मंथ के लास्ट वीक में टेस्ट हुआ करेगा आपका, हर मंथ के लास्ट वीक में टेस्ट शेड्यूल्ड हैं आपके, वो आपसे शेयर कर लिए जाएंगे। फरहान साहब आपसे शेयर कर लेंगे वो भी। चले शयान बेटा इंशाल्लाह रेटिंग को बड़ा कर लेंगे हम। बेटा अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो ना तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लैपटॉप के ऊपर या सिस्टम के ऊपर यूज करें। वहां पे जब आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएंगे ना तो आपको क्लियर नजर आएगा। देखिए सिर्फ आपका इशू आया, बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें रेटिंग छोटी है। तो आप या तो कोशिश करूंगा पहले मैं थोड़ा बड़ा लिख लूं, वैसे अदरवाइज मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया पढ़ाते इसी तरह लिखता हूं, इसमें इशू वाली बात नहीं आती है। तो अगर आपको फिर भी कल से मैं कोशिश करूंगा बड़ा लिखूं। मेरे सामने मैंने स्क्रीन देखा बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, इसमें कोई छोटी वाली कोई इशू वाली बात नहीं है। जैसे ही आपने कहा कोऑर्डिनेटर ने, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है मुनव्वर साहब, उसने फौरन किया, बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा बड़ा करके इसको लिख लिया करूंगा, जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो ना आए। ओके चलिए बेटा आपका सर्वे स्टार्ट करते हैं। सर्वे मैं ही अपने बारे में ले रहा हूं। देखें कैसी मेरी बदकिस्मती है कि मेरे सामने मेरे स्टूडेंट मुझे बताएंगे सर समझ नहीं आई। चले बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको ये इसलिए सर्वे मैंने रखा है क्योंकि आप मुझे रिव्यूज के अंदर बताते ही नहीं हो कि सर समझ आ रही है नहीं, रिव्यूज तो आप करते ही नहीं हो। तो मैंने एक सर्वे रख लिया ताकि आप फ्रीली बेटा किसी किस्म के प्रेशर से हट के, क्योंकि मैं कौन सा आपके सामने बैठा हूं जो आपको डांटूंगा कुछ कहूंगा। आप बिल्कुल मुझसे दूर एंड डिस्टेंस लर्निंग हम कर रहे हैं, तो आपने अपना फ्रीली आंसर देना है कि आपको व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश यू वांट टू मेक। अच्छा मैं समझा था मेरे बारे में, इंग्लिश के बारे में बेटा आपके पास है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश यू वांट टू मेक इंप्रूव। इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए क्या आप सेटिस्फाई हैं? आप बिहेवियर उनका ठीक है, टीचर मेथड ऑफ टीचिंग ठीक है, बिहेवियर प्लस मेथड जो सा भी आपको ऑप्शन लगते हैं आप फ्रीली होके बेटा आंसर दें इसका। क्या किया? चलिए बेटा इंग्लिश के बारे में आपसे रिव्यूज है, 1 मिनट बेटा आपके पास और है, सोच विचार के साथ अपना बताएं इंग्लिश के टीचर के बारे में, आप उनसे सेटिस्फाई हैं मेथड ऑफ टीचिंग से, बिहेवियर से, जो भी आपका है बेटा आप शेयर कर रही है फ्रीली होके बेटा। इसमें कोई इशू वाली, ये आपकी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए ये आपसे सर्वे लिया जा रहा है। चलिए बेटा यहां पे मैं लेक्चर एंड करता हूं अपना।
सर्वे आप दे दें और आपका लेक्चर मैं क्लोज करूं। आपने लेक्चर के बारे में अपने रिव्यूज़ लाजमी देने हैं। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इस वक्त इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।